हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQ IAS चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे ही नहीं होंगे बल्कि आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने मध्यकालीन भारत की जो श्रृंखला है उसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 26 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर नंबर 26 में जो कल का टॉपिक था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सूफी आंदोलन भाग 2। कल हम लोगों ने सूफी आंदोलन के बारे में चर्चा की थी कि हमारे भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन की मध्यकालीन इतिहास में एक श्रृंखला चली थी और एक आंदोलन चला था जिसमें समाज सुधार पर विशेष बल दिया गया था। इसमें हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि किस तरह से सूफी और भक्ति की परंपरा भारत में कैसे मिली, सूफी परंपरा होती क्या है, कि कैसे वो इस्लाम के नियमों से उदार इस्लाम की ओर बढ़ती है, उसके रहस्यवाद के विचारों को आगे बढ़ाती है, ठीक है ना, और किस तरीके से उसको आम आदमी के जीवन से जोड़ने की कोशिश करती है, समाज सुधार के लिए कोशिश करती है, लोगों में प्रेम भावना को विकसित करने में योगदान देती है। इन सारी चीजों पर हमने एक चर्चा की थी जिसमें विशेष तौर पर चर्चा की थी कि सूफी होता क्या है, सूफी शब्द कहाँ से आया, सूफी आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों हुई, किस तरीके से हुई। इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने कल चर्चा की थी, ठीक है ना। साथ के साथ हमने एक चर्चा और भी की थी कि सूफी आंदोलन के कितने चरण विकसित हुए और उसमें उन चरणों में किन किन चीजों का विकास हुआ था, ठीक है ना। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे सूफी आंदोलन का विकास तो हुआ, लेकिन सूफी आंदोलन भारत में कैसे कैसे विकसित हुआ और सूफी आंदोलन की विशेषताएं और जो बची हुई हैं, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार हैं, उन विशेषताओं में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना, उन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए, उसको चर्चा को शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें आज हम लोग जो P2I बैच है जो 10 तारीख से हमारा शुरू होने वाला है, उस पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि 10 तारीख को आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने मॉर्निंग बैच को ज्वाइन करने के लिए कहा था, जो हमारा P2I का टारगेटेड बैच 2024 के लिए है, जिसमें हमने लक्षित किया है कि आप लोग 2024 में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। इसलिए हम लोगों ने एक मॉर्निंग बैच की शुरुआत की है, ठीक है ना, और ये हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है। और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है कि आज 5 तारीख को यदि आप लोग इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप सभी लोगों को जो अनिल स्वरूप IAS अधिकारी हैं, रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, जो हमारे चीफ मेंटर भी हैं, उनकी 2 किताबें जो आपके जीवन को बहुत अच्छा बनाएंगे, आपको एक अधिकारी बनने में सहयोग करेंगे और इंटरव्यू के टाइम पीरियड में इन किताबों का महत्व बहुत ज्यादा होने वाला है। वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपके सिलेबस के साथ, आपकी बुक्स के मटेरियल के साथ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसके लिए आपको कोई अलग से पेमेंट नहीं करना है, मीडियम आपका कोई भी उसी में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस बैच के लिए जो फीस है वो आपकी पहले जो इवनिंग बैच के लिए रखी गई है 70,000, वही आपको मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन MK लाइव कोड यूज करने पर, MK लाइव कोड यूज करने पर ये जो फीस है 29,999 रुपए आपकी हो जाएगी। ओके दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बैच की जो विशेषता है उस विशेषता को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि इस बैच को आप प्रॉपर ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। इसमें हम लोगों ने 4 स्टेज डिसाइड की हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज में हमने टारगेट किया है 2024 के दृष्टिकोण से कि आपको जनवरी से पहले तक, यानी अभी से लेकर जनवरी तक, आपको एक जो तैयारी है उसका प्री और मेंस का पूरा कंसेप्ट आपको उपलब्ध कराया जाए, पूरी तैयारी कराई जाए, यानी कि यहां पर आपको फाउंडेशन कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा स्टेज होगी प्रारंभिक परीक्षा को। प्रारंभिक परीक्षा में हम लोग दोस्तों फोकस करेंगे कि आप लोग प्रॉपर तरीके से 4-5 महीने कंटिन्यू आप प्री पर फोकस करें, जिसमें हम प्री के लिए पूरा GS तो कवर करेंगे, साथ के साथ उसकी टेस्ट सीरीज,
सीसेट, करंट अफेयर्स और जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए, न्यू पैटर्न, ओल्ड पैटर्न का सब कुछ मिश्रण करके जो नए ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है ना, उस पर पूरा फोकस करेंगे। तीसरी स्टेज में हम लोग फोकस करेंगे मेंस पर, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। इसमें जब आप लोगों का प्री का रिजल्ट आ जाएगा तो आप सभी लोगों को हम अपने कैंपस पर यहाँ बुलाएंगे। आपका रहने खाने की जिम्मेदारी हमारी होगी, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकर के हमारे मेंटर्स, हमारे फैकल्टी टीम के साथ मिल करके तैयारी करनी है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी चीजें हैं, सब आपको इसके माध्यम से तैयार करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, दिन रात प्रैक्टिस कराई जाएगी। उसके लिए रहने करने की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये आपका मेंस प्रोग्राम है जो जून से लेकर के सितंबर तक आपका चलेगा। उसके बाद है इंटरव्यू प्रोग्राम, जो हम लोग इंटरव्यू मेंस के तुरंत बाद आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। चीफ मेंटर जो हमारे अनिल स्वरूप सर हैं, प्लस और जो फैकल्टीज हैं, प्लस मेंटर्स हैं, वो सब आप लोगों के पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए 1-to-1 आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बढ़ावा देंगे। क्योंकि ध्यान रखना दोस्तों, इंटरव्यू की तैयारी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लास्ट के 10 दिन में, 15 दिन में नहीं होती। उसके लिए आपको पहले से ही तैयार करना पड़ता है। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है, इस चीज पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं आपके सूफी आंदोलन के भाग 2 को लेकर के। और उसमें हम देखेंगे तो कल जो बात कर रहे थे वो थी आपकी सूफी आंदोलन की विशेषता। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा की थी। ये हमारे सूफी आंदोलन के प्रमुख सिलसिले हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, उन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से सूफी आंदोलन भारत में विकसित हुआ था। उसमें किस तरीके से प्रार्थना, उपवास, नाम स्मरण, ठीक है ना, एकांतमय चिंतन, आध्यात्मिक भाव, ठीक है ना, रहस्यवाद, ईश्वर के प्रति प्रेम, ये सारी अवधारणा आई और इन अवधारणाओं को धीरे धीरे डेवलप किया और उसके बाद भारत में इन सब चीजों का विकास शुरू हुआ। ध्यान रखना, लेकिन भारत में विकास शुरू करने से पहले इसकी एक प्रमुख विशेषता और है, उसके बारे में मैं और चर्चा करूंगा। वो चर्चा ये है कि सूफी आंदोलन की जो प्रमुख विशेषता है, जिसको हम कहते हैं, इसकी कह सकते हैं विशेषता के संदर्भ में इसकी अवस्थाएं, कि एक इंसान उस अवस्था को कैसे प्राप्त करता है जहां पर रहस्यवाद का अपना परम लक्ष्य, यानी कि जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, वो प्राप्त होता है। इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके संदर्भ में एक चीज ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन, सूफी आंदोलन के अंदर ये रहस्यवादी बातें हैं, ध्यान रखना दोस्तों, लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से मैं थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। सामान्य तौर पर इसमें दो अवधारणाएं प्रचलित हैं, एक है बा शरा और एक है बे शरा। ठीक है ना, बासरा और बेसरा। बासरा बेसरा, बासरा होता है आपका, अगर ध्यान दें तो ये इस्लाम के नियमों का पालन करने वाले लोग होते हैं, यानी कि इस्लाम के जो कट्टर नियम हैं उनका, नियमों का पालन करने की जो परंपरा है, उससे हम कहते हैं बासरा एक। लेकिन बेसरा जो होते हैं, ये इस्लाम के नियमों का कठोरता पूर्वक पालन नहीं करते। ध्यान रखना, इस्लाम से संबंधित तो है ही है, इस्लाम के नियमों का कठोर रूप में पालन करते हैं, कठोर पालन, और ये कठोर पूर्वक पालन नहीं करते। इन लोगों को, जो बेशरा का जब पालन करते हैं, इन लोगों को कहा जाता है मजजूब। क्या कहते हैं दोस्तों? मजजूब कहते हैं, जो इनका पालन करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। और भारत में अधिकांशतः, ध्यान रखना, ये इस्लाम के नियमों का पालन ज्यादा नहीं करते और ये है बाशरा। तो इस तरह से दो चीजें आपके यहां सामने आई। लेकिन बात आती है कि भारत में कौन सी परंपरा है। ठीक है ना, ध्यान रखना, भारत में परंपरा जो विकसित हुई वो आपकी यही आई थी। भारत में यही परंपरा चली
अब कहोगे कि भारत में ये तो कठोर पूर्वक है, बिल्कुल कठोरता पूर्वक है, लेकिन उसमें उन्होंने अपने अनुसार इस्लाम को आधार बनाते हुए बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया, लेकिन वो बेसरा की तरह नहीं कि बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया हो, नहीं, आधार उन्होंने वही बनाया, ध्यान रखना। और इस आधार में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको समझिएगा। इस आधार के अंतर्गत उन्होंने एक चीज पर ध्यान दिया, वो ये है कि जो बासरा मानते हैं उनको हम दो कैटेगरी में इनको भी विभाजित करते हैं बाशरा में। एक होते हैं वहदत उल वजूद, वहदत उल वजूद और वहदत उल सहूद। वहदत उल सहूद, ये दो परंपराएं हैं इसी बासरा के अंतर्गत ही, हम मान के चलिएगा, वहदत उल वजूद और वहदत उल सहूद। ये मैंने अगर कल आपको ध्यान हो तो मैंने एक व्यक्ति का नाम लिखा था आपको, इब्न अल अरबी, इब्न अल अरबी। ये एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, सारी चीजें की, और इन्होंने ही कहा इसके अनुसार, इस परंपरा को समझिए, इसके अनुसार कंसेप्ट यह है कि ईश्वर एक है और सब जगह मौजूद है। यानी कि इसके अनुसार ईश्वर यानी कि खुदा एक है और सभी जगह मौजूद है। यानी हम सब उसी का एक हिस्सा हैं, एक तरीके से मान के चलिए। यानी कि वो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है। ये वहदत उल वजूद को मानते हैं, ठीक। और जो वहदत उल सहूद है, ये क्या कहते हैं कि नहीं, यह जो एकता की अवधारणा है कि ईश्वर एक है, एकता की अवधारणा, ध्यान रखना, ये कहते हैं कि यह भ्रम है। क्या है? भ्रम है। बोले कि यह सही नहीं है। वो कहोगे कैसे कि सर कहीं सही क्यों नहीं है? क्योंकि इनका मानना यह है कि ईश्वर और हम एक दिखते हैं लेकिन एक है नहीं। यानी कि इसे सिर्फ एक ताकत दिखावा है। हम दोनों, यानी कि हम और ईश्वर दोनों अलग अलग हैं। इनका मानना यह है कि जो सृष्टि का निर्माता है और जो सृष्टि है, वो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? भाई रचयिता अलग है और रचना अलग है। यानी कि हम कहें कि एक किताब लिखने वाला और किताब दोनों एक ही हो सकते हैं? नहीं, ये इनका मानना है। तो एकता की जो अवधारणा है, इनका कहना है कि यह अवधारणा क्या है? गलत है। ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका मतलब है, इन्होंने कहा कि ईश्वर और उसकी रचना यानी कि सृष्टि, और ये कौन है? सृष्टिकर्ता, कर्ता। इनका कहना है दोनों अलग हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह अवधारणा, यह अद्वैतवाद की अवधारणा कह सकते हैं एक तरीके से, यानी जिसमें कोई द्वैत नहीं है। यानी ईश्वर और हम एक ही अंश हैं, एक ही का अंश है और उसी में जाकर मिलना है, एक तरीके से मान के चलिए। यह कहते कि नहीं, ये दोनों अलग है, ये इनका मानना है। ये द्वैतवाद है, एक तरीके से कह सकते हैं। इसको सेम टू सेम मानिए मत कि वही है। इनका मतलब ये था कि जो रचनाकार है और जो रचना है, वो दोनों एक कैसे हो सकती हैं? आपको दिखता है, एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो ये विचारधारा इस संदर्भ में और आई थी, ये इनकी विशेषता और है। तो बासरा और बेशरा ये समझ में आ गया। बासरा के दो हिस्से, वहदत उल वजूद और वहदत उल सहूद, ये क्लियर हो गया एवरीबॉडी? बताइए, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक चीज की, वो ये है आपके, जो मैंने कहा सूफी आंदोलन की विशेषताओं में, कि जब हम इस चीज को करते हैं, इस चीज को मानते हैं, वहदत उल वजूद या सहूद को, तो उसमें क्या होता है कि हमको इस सूफी आंदोलन के अंतर्गत, सूफी विशेषताओं के अंदर, हमको एक
परंपरा का पालन करना होता है, एक स्थितियों का पालन करना होता है जिससे हम इस दीन दुनिया की वास्तविक सच्चाई को जान सकते हैं। ये इनका कंसेप्ट है, ठीक है ना। उसमें उन्होंने सोचिए कि ये जो 6 स्टेज हैं, ये 6 स्थितियां बताई हैं। क्या है? ये 6 स्थितियों की चर्चा की है कि ये 6 स्थितियां कौन कौन सी है। पहली स्थिति है उबूदियत की। उबूदियत का मतलब होता है कि जब आपको महसूस हो कि आप मनुष्य हैं, यानी कि आपके अंदर मनुष्यत्व का गुण होता है, यानी कि वो आपकी अवस्था है, मनुष्यत्व की अवस्था कि आप मनुष्य हैं, ये फील होता है। इसका मतलब है कि मनुष्यत्व की अवस्था में आपके अंदर गुण और अवगुण दोनों होते हैं, यानी कि इसमें क्या होंगे? दोनों, यानी कि आपके अंदर अच्छे विचार और गलत विचार दोनों मौजूद होते हैं, तभी तो मनुष्य है। ध्यान रखिएगा। और जब इसमें कहा गया है उबूदियत की अवस्था में शरीयत के नियम इसलिए बनाए गए थे कि अवगुणों को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या था कि इसमें कहा गया कि जब लोग शरीयत के नियमों को मानते हैं तो शरीयत क्या करती है? अवगुण जो हैं उनको नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। यानी कि शरीयत के नियम अवगुणों को नियंत्रित करते हैं, जिससे कि हम लोग कंट्रोल रहते हैं। प्राचीन समय में दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके बहुत सारे नैतिक नियम, आचार विचार, बहुत सारे हिंदू संस्कृति में भी आप सोचिएगा इसी तरह के नियम वगैरह नहीं बनाए गए क्या, जिससे कि हमारे अंदर के जो गलत जो विचार हैं, गलत जो परंपराएं हैं, गलत जो नीतियां हैं, उनको नियंत्रित किया जा सके। इसीलिए तो समाज से लेकर के हर एक स्तर के नियम बनाए गए थे। इसीलिए इस्लाम में शरीयत के भी नियम बनाए गए कि जो आपके अंदर की जो गलत चीजें हैं उसको नियंत्रित किया जा सके। ये उबूदियत की अवस्था में ही आता है। तो शरीयत क्या है? यही तो चीज है शरीयत। ये क्या है? ये शरीयत जो है इस्लाम के नियम है, इस्लाम के नियम, ठीक। और ये नियम किस चीज के लिए है? ये समाज के लिए है, ठीक है ना। आपके क्या नाम है, जो कहा जाए सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, उनको रोकने के लिए, मतलब उसको संचालित करने के लिए। ध्यान रखना, जैसे इसमें क्या क्या चीजें हैं आप इस्लाम में देखेंगे। शरीयत के नियमों में आप क्या करते हैं? रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जकात देते हैं, जकात यानी धार्मिक कर देते हैं, ठीक है ना। हज यात्रा पर जाते हैं। जब इन सब चीजों का पालन करते हैं तो यही तो है शरीयत का काम। जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो खुदा की इबादत करेंगे, उसके नियमों का पालन करेंगे। अब रोजे रखेंगे 1 महीने के, जो आपके रमजान के महीने में रोजे की अवधारणा होती है, वो यही तो है कि आप अच्छे कर्म करें, ठीक है ना। आप उसी तरीके से हज यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, जकात धार्मिक कर देते हैं आप धर्म को बढ़ावा देने के लिए, यही है। और सोचिएगा इसी तरह के नियम, सोचना क्या हिंदू संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति में नहीं है क्या? सोचिएगा, क्या आप देव क्या नाम है, जो आपके जितने भी बड़े-बड़े आपके तीर्थ स्थान हैं, वहाँ आप जाते हैं, आप भी उपवास रखते हैं कि नहीं? ठीक? क्या आप उसी तरीके से अपने घर में पूजा-पाठ नहीं करते क्या? सुबह उठ कर के शाम को दीपक जलाना, सुबह दीपक जलाना, पूजा-पाठ करना, जिससे कि ईश्वर का नाम का स्मरण हो सके। यही सब चीज़ें हैं बेटा, लगभग मिलती-जुलती चीज़ जैसी हैं। बस शब्दावली अलग है, चीज़ें अलग हैं, बस ये समझ लीजिए। अब इसके बाद आती है तीसरी स्टेज तरीकत की। मनुष्य क्या करता है? शरीयत, पहले मनुष्य है, उसके अंदर चोइयां है, फिर वो शरीयत के नियमों का पालन करता है धीरे-धीरे, फिर वो तरीकत की अवस्था में आता है। तरीकत क्या है? जब मानव मस्तिष्क अनुशासित होने लगता है, यानी कि मानव का जो मस्तिष्क है वो कैसा होने लगता है? अनुशासित। किससे होता है अनुशासित? अनुशासित होता है इस्लाम के नियमों से, जो इनके अनुसार है, यानी कि जो उन्होंने बनाए हैं, उनसे क्या होता है? मनुष्य का अनुशासन शुरू होने लगता है। और इस अनुशासन की अवस्था में उसको एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो उसको समय समय पर सही दिशा दिखा सके। इसलिए गुरु या पीर की आवश्यकता होती है। क्या होती है? गुरु या
पीर की आवश्यकता है। वही उसको सही दिशा, सही रास्ता, सही चीजें वो बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। बिना गुरु के संभव नहीं। ठीक। मारिफत, जब ये गुरु मिल जाता है तो उसके बाद आता है अगली अवस्था आती है मारिफत की। मारिफत का मतलब होता है जब आप पूरी तरीके से ईश्वरीय ज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है? ईश्वरीय जो ज्ञान है की ओर बढ़ना। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको तर्क का त्याग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तर्क का त्याग, और पूरी तरीके से उसके प्रति श्रद्धा, पूरी तरह विश्वास रखना पड़ता है। आपको सब कुछ दिमाग से हटा देना है कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब हटा देना। प्रत्येक धर्म यही चाहता है कि इंसान पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पालन करे और उसमें किसी भी प्रकार का तर्क का उपयोग ना करे। इस्लाम भी वही है, हमारे सनातन संस्कृति भी है, लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में तर्क का उपयोग करके उसकी बहुत सारी नई विचारधाराएं आती चली गई। लेकिन इस्लाम में इतनी चीजें नहीं आई, क्योंकि वहां पर ज्ञान और तर्क को पूरी तरह से रोक दिया गया कि आप अपना तर्क नहीं लगाएंगे, जो भी है वो यही है। लेकिन सूफी संतों ने भी इसी चीज को कहा कि सब हटा दिए, केवल विश्वास रखिए। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि दो आपकी विचारधाराएं थी, निर्गुण ब्रह्म की, जो निर्गुण जो भक्ति है उसकी दो विचारधाराएं, एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी। तो प्रेम मार्गी विचारधारा यह है, और प्रेम में कभी भी तर्क नहीं होता, ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं। और जहां पर तर्क होता है, जहां लेन देन का हिसाब होता है, वहां प्रेम नहीं होता, ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। प्रेम होता है निस्वार्थ, प्रेम होता है विश्वास, प्रेम होता है अपनापन दिखाना, ठीक है ना, जिसमें किसी प्रकार का दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता। यही सूफी संत कह रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं, तर्क को त्याग कर देते हैं, ईश्वर की अवस्था में आते हैं, तब हम आते हैं हकीकत की स्थिति में, जिसे हम कहते हैं हकीकत यानी वास्तविकता, और इसे कहते हैं सात्विक ज्ञान की प्राप्ति। ये अवस्था है जिसे हम क्या कहते हैं? सात्विक ज्ञान की प्राप्ति। ये रही, यानी कि जब हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको हम कहते हैं। क्लियर? जब हमें सात्विक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब अंतिम अवस्था आती है जिसे हम कहते हैं फना। और ध्यान रखना दोस्तों, ये फना आमिर खान और काजोल की मूवी का नाम नहीं है। हालांकि उसका कंसेप्ट भी वही है कि एक प्रेम की प्रतीक, प्रेम के लिए एक इंसान का पूरी तरह से उसके लिए न्यौछावर हो जाना, फना हो जाना, उसके लिए जीवन समर्पित कर देना। फना का अर्थ उस मूवी में भी वही था जिसको आपको समझना है, और फना का अर्थ भी यहीं पर वही है, वही कंसेप्ट है, यानी कि सांसारिक प्रवृत्तियों का विनाश और पूरी तरीके से उसके प्रति समर्पण। ठीक है ना? यह है आपका कंसेप्ट। ठीक है ना? तो यानी कि सांसारिक प्रवृत्ति का क्या हो जाता है? का विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक ना? इसका मतलब होता है साधक और ईश्वर के बीच जो रास्ता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो अंतर है, वो खत्म हो जाता है, बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। अब कोई अंतर नहीं बचा, यानी कि हम वो और ये दोनों एक हो गए। ये इनकी परंपरा है। लेकिन इसी चीज को सूफी संतों ने, इसी चीज को कैसे पाने की कोशिश की है? इसी के लिए सूफी संतों ने प्रेम की अवधारणा अपनाई है, जहां पर वो अपने ईश्वर को अपनी प्रेमिका, अपनी माशूका समझते हैं और खुद उसके प्रति समर्पण भाव दिखाते हैं। यही है उनका प्रेम। यह अंतर है। यहां पर यह इस्लाम के नियमों के अनुसार परंपरा है, लेकिन वहां पर जो पूरा समर्पण है वो केवल प्रेम का है, अच्छे नियमों के अनुसार। बस इतना अंतर है सूफी परंपरा और सूफी आंदोलन के जो पश्चिम एशिया में जो विकास हुआ है उसके अनुसार। भारत में यह परंपरा विकसित हुई है, उसका आधार है प्रेम, यानी कि प्रेम जिसमें वो अपने खुदा को क्या मानते हैं? अपनी माशूका,
उसको अपनी प्रेम का मानते हैं और प्रेमिका के विरह में परेशान रहते हैं, उसको याद करते हैं, उसके प्रति समर्पण दिखाते हैं। वो लोग उसके अलावा कुछ और नहीं सोचता। यही है शेरो शायरी, इसी से निकल के आई, इसी से बहुत सारी चीजें बनी हैं, गजल वगैरह सब इसी से बनी, इसी परंपरा से निकल के आई हैं। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया, इस अवस्था को समझ में आ गया। देखिए एग्जाम में नहीं आएगा मैं जानता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें डिस्कस किया है। एवरीबॉडी क्लियर? अब आते हैं इसके बाद हम बात करते हैं भारत में इस परंपरा की शुरुआत। भारत में सूफी आंदोलन की शुरुआत भारत में, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है प्रॉपर? एवरीबॉडी, भारत में सूफी आंदोलन की परंपरा की शुरुआत। देखिए भारत में कितने सूफी आंदोलन, कितने लोग, कितने तरह के आंदोलन चले, उसके बारे में एक चीज सोच लीजिएगा दोस्तों कि भारत में सूफी जो परंपरा है उसको लेकर के, एक विचार को लेकर के एक सिलसिला बन जाता है, एक संप्रदाय बन जाता है, जिन्हें हम सिलसिला कहते हैं। इसलिए भारत में बहुत सारे सिलसिलों की चर्चा मिलती है और उन्हें हम कहते हैं सूफी सिलसिले, ठीक है ना। यानी कि एक विचार को लेकर के चलने वाला अपना एक संप्रदाय है, सूफी ही, लेकिन सबके अपने अपने विचार हैं, इसलिए उनको सिलसिला कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें बात करते हैं भारत में सूफी आंदोलन को लेकर के। तो एक किताब है आईने अकबरी, आईने अकबरी, और आईने अकबरी में बताया गया है कि भारत में लगभग 14 सूफी सिलसिलों की जानकारी मिलती है। कितने? 14 सिलसिलों की जानकारी है। अब बात आती है आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने। तो अबुल फजल के अनुसार भारत में 14 सिलसिले थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इनकी जानकारी हमको यहां मिलती है, लेकिन इन सूफी सिलसिलों की जो खास बात है, विशेषता क्या है, वो ध्यान रखिएगा। इन सभी की भारत में विशेषता क्या है? भारत में विशेषता किन चीजों पर ये ध्यान देते हैं, उसको ध्यान रखिए, ये आपके एग्जाम में आएगा। ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये देख लीजिए आप। नंबर 1, पीरी मुरीदी की परंपरा, यानी कि इसे हम कहते हैं गुरु शिष्य की परंपरा, इसे हम कहते हैं। और हिंदू संस्कृति में भी आप अच्छे से जानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। ये किसने कहा? कबीर ने, ठीक है ना। तो कबीर ज्ञान मार्गी हैं, उसी तरह की चीजों को ये भी मानते हैं, ध्यान रखना। और भारतीय परंपरा में शुरू से ही गुरु को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है, क्योंकि बिना गुरु के आप सत्य को नहीं जान सकते, सही रास्ता नहीं पकड़ सकते। तो उसी परंपरा को इन्होंने भी अपनाया, जिसे हम कहते हैं पीरी मुरीदी। पीर यानी कि गुरु, और मुरीद मतलब आपका शिष्य। कहते हैं ना कभी कभी, अरे यार आपने ऐसी बात कह दी, आज से मैं आपका मुरीद हो गया। मुरीद मतलब आपका शिष्य बन गया, लोग समझते नहीं है, ठीक है ना। नंबर 2, इसमें दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, ठीक है ना। तीसरा, नाम स्मरण, यानी कि उसका नाम को याद करते रहना, नाम स्मरण, ठीक है ना। और प्रार्थना, उसके प्रति प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करना, ठीक। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्याकुलता, व्याकुलता या कह लीजिए विरह की स्थिति, विरह की स्थिति। विरह की स्थिति का मतलब है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस प्रेम में, प्रेम तभी सफल होता है जब वो विरह की अवस्था में होता है, और जिस दिन विरह खत्म हो जाता है उस दिन प्रेम खत्म हो जाता है। जब तक प्रेमी प्रेमिका दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, उनके अंदर प्रेम होता है, और जिस दिन दोनों का मिलन हो जाता है उस दिन समझ लीजिए प्रेम खत्म हो जाता है। ये प्रेम की परिभाषा है। ये बात आप अच्छे से, अगर आप लोगों ने कभी फील किया हो तो आप लोग जानिए, समझिएगा कि जब तक दूर हैं तब तक प्रेम है। इसीलिए किसी ने बड़ी अच्छी लाइन कही है, खासकर विलियम शेक्सपियर की लाइन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है,
कि प्रेम विवाह असफल होने के लिए अभिशप्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं तो एक किससे करते हैं? एक स्त्री से करते हैं। जहां पर दोनों लोग, जब तक प्रेम होता है तब तक दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, उसके लिए केयर करते हैं, उसको समझते हैं, दोनों एक दूसरे को। लेकिन जब शादी हो जाती है तो दोनों 24 घंटे एक छत के नीचे रहते हैं। उनको उनके हर तरीके के अच्छे बुरे सारी चीजें सारे पहलू दिखाई देने लगते हैं, जो कि उससे पहले नहीं दिखाई देते थे। केवल अच्छा ही अच्छा दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छा अच्छा ही दिखाते थे। जब छत के नीचे रहते हैं तो दोनों क्या हैं? एक दूसरे के साथ रह करके अच्छे और बुरे दोनों अनुभव अब देख रहे हैं। उसके बाद प्रेम क्या है? मिलन हो गया। अब जिम्मेदारियां दूसरी आ गई तो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों की तरफ भागने लगे। तो अंडी कंडीशन में क्या होता है? पहले जैसा प्रेम रहता नहीं है, इसीलिए दोनों में फिर क्या होता है? टूटन पैदा होती है। जो उम्मीदें थी वो टूटने लगती हैं। फिर यहीं से पारिवारिक व्यवस्था टूटने की शुरुआत होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम विवाह असफल होने के लिए अभिशप्त है। क्यों? क्योंकि प्रेम सदा एक जैसा हो नहीं सकता। प्रेम होता है केवल विरह में। इसलिए ये अपनी प्रेमिका, इस खुदा को अपनी प्रेमिका, अपनी माशूका समझते हैं और उसके लिए सोचिए बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं मिलने के लिए, जैसे आप लोग रहते हैं। क्यों दोस्तों? है कि नहीं? आप लोग भी तो मिलने के लिए रहते हैं। सोचिए कि अगर कोई आपको बुला ले तो भरी दोपहरी में, भरी बारिश में, भरी सर्दी में कहीं पर भी आने जाने के लिए तैयार रहते हैं। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना रात को नींद आती है। घंटों घंटों, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे फोन पर बतियाते रहते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, घर में जगह नहीं है तो बाहर पार्क में टहलते रहेंगे, चाहे गर्मी कितनी भी पड़ रही हो। सोचिएगा, ये क्या है? यही तो प्रेम है। लेकिन जिस दिन मिलन हो जाता है उस दिन फोन काटते हैं, हट, अरे बार बार डिस्टर्ब करते हो यार तुम लोग, हटो, अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे, या और भी काम है, बहुत सारे काम है। ये होने लगता है, तभी तो टूटन पैदा होती है। लेकिन जो कहा जाए कि आपके अरेंज मैरिज होती है, उसमें प्रेम तो शादी के बाद शुरू होता है। और जब शादी के बाद शुरू होता है, धीरे धीरे फिर बच्चे होने लगते हैं, फिर और प्रेम बढ़ने लगता है। कुछ एक मामलों में छोड़ दिया जाए तो प्रेम उसके बाद शुरू होता है। सोचिए, 2-3-4 साल तो हमको लग जाते हैं एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे की जरूरत महसूस करने में। फिर धीरे धीरे उनके बीच में फिर धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समझ लो उन लोगों के बीच में प्रेम और बढ़ता चला जाता है, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती चली जाती है। यही है, मैं प्रेम नहीं समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं इनके अंदर जो प्रेम की स्थिति है, प्रेम का जो विरह है, वो यही है। इसीलिए पद्मावत जो लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, वो यही तो है, यही तो है पद्मावत। पढ़िएगा कभी। नागमती का वियोग वर्णन, राजा रतन सिंह जब अपने चले जाते हैं सिंहगढ़, सिंहल द्वीप, ठीक है ना, और उनकी पत्नी नागमती अपने किले में रह जाती है, अपने राज्य में रह जाती है, और वो सोचिए अपने पति को, अपने प्रेमी को लेकर कितना परेशान रहती है। वही है उसका वर्णन, नागमती का वियोग वर्णन। वही सूफी परंपरा है। यस, तो व्याकुलता इसकी एक बेचैनी, क्योंकि जितनी ज्यादा व्याकुलता होगी, समझ लीजिए आप उतना ज्यादा उसको प्रेम कर रहे हैं। ये इनकी परंपरा है। ये वो लोग मानते हैं कि जो संसार है, इनका मानना है कैसा है? क्षणभंगुर है, यानी कि यह जो जीवन है सब बेकार है। जब निजामुद्दीन औलिया साहब की मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हुई, तो उनके जो शिष्य थे अमीर खुसरो, उन्होंने क्या कहा? गोरी सोबह सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चौदेश। सोचिए, उसके बाद वो भी अपने कमरे के अंदर चले गए, खानका में चले गए, और उसके बाद 3 दिन बाद उनके घर के अंदर से भी उनकी डेड बॉडी ही निकली। यानी वो उन्होंने भी अपने गुरु के, अपने पीर के प्रति प्राण त्याग दिए थे। सोचिए, औलिया साहब की मृत्यु के बाद, ठीक है ना। तो क्षणभंगुरता में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि जीवन सरल है होना चाहिए, जीवन की सरलता में विश्वास करना चाहिए, जीवन की सरलता, ठीक है ना। और क्या करना चाहिए? मानवता से प्रेम, मानवता का प्रेम करना चाहिए। क्योंकि अगर सभी मनुष्य आपस में प्रेम करने लगेंगे, सभी के बीच में प्रेम होगा,
तो समझ लीजिए यह दुनिया, यह संसार बहुत सुंदर होगा। आप खुद सोच के देखिएगा। अब ये मत सोचिए किसने क्या किया क्या नहीं किया। अगर सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगें, मिलजुल करके रहना शुरू कर दें, तो सारी समस्याओं की जड़ ही खत्म हो जाएगी। प्रेम, इनके अनुसार इस संसार को सबसे अधिक सुंदर बना सकता है तो वो केवल प्रेम है। यस, कभी सोचिएगा, एक दूसरे के लिए बिना लाग लपेट के, बिना किसी लालच के, एक दूसरे के लिए आप सोचिए, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव रखिए कि हम उसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। मिलके करने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना सुंदर होता है। जहां पर ये लगा कि उसने किया मैंने नहीं किया, मैंने किया उसने नहीं किया, इसने किया उसने नहीं किया। प्रेम में कभी व्यापार नहीं होता, प्रेम में कभी लेन देन नहीं होता। प्रेम सिर्फ प्रेम होता है और दूसरे के लिए किया जाता है। और सभी अगर एक दूसरे के लिए करने लगे तो यही है, जितना लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करेंगे, दुनिया उतनी सुंदर, उतनी अच्छी होती चली जाएगी। ये इनका मानना है। और एक चीज जो मानते हैं वो ये है कि ईश्वर एक है, अलग नहीं। ईश्वर एक है और वो कैसा है? सर्वव्यापी है। कैसा है? सर्वव्यापी। तो ये है भारतीय परंपरा की विशेषताएं। और इसमें बहुत सारी जो विचार हैं, बहुत सारी जो नियम हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ये सारी की सारी जो चीजें हैं भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति से भी आई हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सूफी परंपरा में जितनी विशेषताएं दिखाई दे रही हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें भारतीय परंपरा से भी उसमें आत्मसात की गई है। जैसे गुरु शिष्य की परंपरा है, ये सब ठीक है ना। ईश्वर की एकता की अवधारणा हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ बेशक 33 करोड़ 33 कोटि देवी देवताओं की चर्चा है, लेकिन गीता का सार सुनेंगे तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, सारे रूप मेरे हैं। कौन कहता है कि ईश्वर की एकता नहीं है? और गीता की जो अवधारणा है वो हाल फिलहाल की अवधारणा तो नहीं है। सोचिएगा, महाभारत क्या आज लिखी गई है? गीता आज लिखी गई है? नहीं, सदियों पुरानी है। और उसमें गीता का उपदेश है और उसमें एकता की बात की गई है कि सारे रूप, चाहे शिव हो, हनुमान हो, गणेश हो, विष्णु हो, दुर्गा हो या कोई भी हो, सारे रूप मेरे ही हैं। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही हूं सब कुछ। यही कृष्ण ने गीता में समझाने की कोशिश की थी। क्या वही एकता की अवधारणा कंसेप्ट नहीं है? क्या है? उसी तरह की चीजें। ठीक, इसमें एक नई चीज और भी आई है। वो ये है, वो भारतीय परंपरा के अनुसार है। वो ये है कि इसमें संगीत, नृत्य की परंपरा, ये भारतीय परंपरा से इसमें शामिल हुआ। और इस जब संगीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है इनके खानकाह पर या किसी भी स्थान पर, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं क्षमा। समा का आयोजन हो रहा है, क्षमा बंध गई है, यानी बहुत अच्छा उत्सव हो रहा है। यानी ईश्वर की, खुदा की इबादत में नाचना, गाना और उसमें खो जाना। और भारतीय संस्कृति में तो सोचिए कि हम ईश्वर के लिए गीत गायन तो हम पहले ही करते थे। सोचना, सामवेद, पूरा का पूरा सामवेद किसके लिए है? संगीत से संबंधित है। आखिर क्यों जरूरत थी ईश्वर के नाम स्मरण के साथ संगीत की? क्योंकि उनको पता था कि संगीत से एक ऐसे सुर और ऐसे लय, ऐसी ताल पैदा होगी, उससे ऐसी ध्वनियां पैदा होंगी जो हमारे विचारों को सीधा ईश्वर से संबद्ध करेंगी, उससे हमको जोड़ेंगी। उसी तरह की चीजें यहां पर भी आई और ये भारतीय परंपरा में शुरू हुआ। बाद में फिर ये अन्य देशों में, अन्य जगह पर भी चलता चला गया। जो स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये नाचना गाना और बिल्कुल खो जा, यही तो है सूफी परंपरा की विशेषता। समा, परवाना, क्यों? यही सब चीजें हैं। और ऐसा लगता है जैसे हम अपनी आज की दुनिया की बात कर रहे हो। क्यों दोस्तों? लग रहा है कि सर बहुत धीमे और बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बहुत गहराई से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर समझ में नहीं आया तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा, परंपरा, सूफी परंपरा या कोई भी चीज हो, आंदोलन हो, कुछ भी हो, अगर वो प्रॉपर तरीके से समझ में आता है तो क्लास लेने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ओके एवरीबॉडी, क्लियर?
तो यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। तो ये है भारत में किस तरह से सूफी परंपरा आई। उससे पहले सूफी आंदोलन की विशेषता क्या है, भारत में सूफी परंपरा को किस तरीके से इसको विशेषताओं में बदला गया, सारी चीजें हुई। अब भारत में देखेंगे तो ये रहे, भारत में देखा जाए तो ये आपके सूफी सिलसिले जो हैं भारत में बहुत अलग अलग जगहों पर विकसित हुए, सारी चीजें हुई। और इनके बारे में जो क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों, वो क्वेश्चन जो बनेंगे अब मैं बताता चलूंगा आप लोगों को। ये है चिश्ती सिलसिला। भारत में आने वाला पहला संप्रदाय बनता है सूफियों का, वो चिश्ती सिलसिला है, जिसके संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को ये तैयार करना है कि आखिर जितने संप्रदाय हैं उनके संस्थापक कौन है, क्योंकि उनकी मैचिंग को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी नए ट्रेंड में मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, और पहले भी पूछता था, अभी भी पूछ रहा है, ठीक है ना। या मैचिंग में से पूछ लिया जाएगा कितने सही मैचिंग हैं। इसलिए यहां पर पहले आप जो मैं कराऊंगा वो सारे के सारे नोट कर लीजिएगा, ठीक। प्लस दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इन सिलसिलों में प्रमुख साधु संत यानी सूफी संत कौन कौन थे, या प्रमुख सूफी संत किस संप्रदाय का है, किस सिलसिले का है, यह भी मैचिंग में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो पूछा जाएगा वो तीसरी चीज ये पूछी जाएगी कि इन सूफी सिलसिलों की खास विशेषता क्या है, इनमें किस चीज पर फोकस करते हैं। इससे ज्यादा ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा जानने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने में ही आपको काम हो जाएगा। यानी तीन चीजें, सिलसिले के संस्थापक, सिलसिले के प्रमुख संत, और सिलसिले की प्रमुख विशेषता है। बस इनके अलावा चौथा कोई पॉइंट हमको नहीं जानना, इतना ही है। और इस क्लास को हम अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक हम कल मिलते हैं आप लोगों से, अगले टॉपिक बात करेंगे सूफी सिलसिलों पर। अब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सूफी सिलसिले, उनके संस्थापक, उनके प्रमुख संतों की क्या खास बातें हैं और उनकी विशेषताएं क्या है, सारे के बारे में डिटेल में। एवरीबॉडी इट्स ओके। चलिए, हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।